हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से। शाम के सत्र में जो चर्चा की थी, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित श्री ईश्वरपुरी के द्वारा मंत्र दीक्षा प्राप्त करते हैं और उसके पश्चात कृष्ण के प्रति उनका जो भक्ति का भाव है, शुद्ध भाव, कृष्ण प्रेम को प्रकट करना प्रारंभ कर देते हैं और इतने विह्वल हो जाते हैं कृष्ण प्रेम में और कृष्ण के विरह में कि वो वृंदावन की तरफ गमन करने लग जाते हैं और अपने सभी शिष्यों को बोल देते हैं कि आप जाइए वापस नगरी। लेकिन आकाशवाणी होती है, देवता लोग रिक्वेस्ट करते हैं, महाप्रभु को याद दिलाते हैं कि आपका अवतार जो है जीवात्माओं के उद्धार के लिए हुआ है। अगर आप अभी इस अवस्था में वृंदावन चले जाएंगे तो आप तो फिर वृंदावन छोड़ के कभी जाएंगे ही नहीं, और फिर जीवात्मा को उद्धार कैसे होगा। इसलिए अभी आप मत जाइए, आप जो है आ, नवदीप जाइए और फिर उचित समय आने पे आपको मथुरा वापस आने का मौका मिलेगा। इस प्रकार से महापुरुष सुन करके डिसाइड करते ठीक है, वो अपना वृंदावन की यात्रा को रोक देते हैं, वापस चले जाते हैं गया अपने रूम में। सुनिया आकाशवाणी श्री गौर सुंदर दिव हाइला प्रभु हरिश अंतर। इस प्रकार से आकाशवाणी सुनकर के भगवान गौर सुंदर संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी जर्नी छोड़ देते हैं। वासाय आसिया सर्व शिष्य सहित निज ग्रहे चलिले न भक्ति प्रकाशिते। The Lord returned to his room in Gaya and then took his students back to Navadip, where he revealed the devotion. गया वापस जाते हैं और अपने स्टूडेंट्स को लेकर के वापस नवद्वीप चले जाते हैं। वहां पे भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रकाशित करना प्रारंभ करते हैं। अब ये पहली बार होगा गया से रिटर्न आने के बाद कि निमाई पंडित अब निमाई पंडित नहीं रह जाते हैं। वो जो है एक अद्भुत कृष्ण भक्ति के दिव्य उन्माद को प्रकट करते हुए हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से सब पूरे नवद्वीप वासियों को कृष्ण प्रेम का वितरण करना प्रारंभ करेंगे। नवद्वीपे गौरचंद करिल विजय, दिने दिने बाढ़े प्रेम भक्ति उदय। नवद्वीप में भगवान गौरचंद्र प्रकट हुए और उनका जो है कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो दिन दिन बढ़ता जा रहा है। आदि खंड कथा परिपूर्ण यही है, मध्य खंड कथा ये बे सुन भाल मते। तो इस प्रकार से आदि खंड की ये कथा यहाँ पे समाप्त होती है। अब मध्य खंड की कथा चालू है। जेवा सुने ईश्वरे गया विजय, गौर चंद्र प्रभु तारे नीली हृदय। One who hears about the Lord's visit to Gaya will see Lord Gaurachandra in जय हो श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की। श्री वृंदावन दास ठाकुर हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जो भी भक्त इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु के गया की यात्रा को सुनेगा श्रद्धा पूर्वक, तो उसके हृदय में गौरीचंद्र भगवान प्रकट हो जाएंगे और वो भगवान गौरचंद्र को अपने हृदय में दर्शन कर पाएगा। कृष्ण यस सुनित से कृष्ण संग पाई, ईश्वरेरा संग तार कबू त्याग नाई। One who hears glorification of Krishna directly associates with Krishna and is never separated। जो कृष्ण की कथा को सुनता है वो कृष्ण का संग प्राप्त करता है और इस प्रकार से कभी कृष्ण से अलग नहीं रहता है, कृष्ण उसके साक्षात उसके साथ रहते हैं। अंतर्यामी नित्यानंद बलिला कौतुके, चैतन्य चरित्र किछु लिखित पुस्तके। Lord Nityananda has inspired me from within my heart to describe some of Lord Chaitanya's pastimes। तो नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य भागवत लिखने के लिए वृंदावन दास ठाकुर को हृदय में उपस्थित होकर के प्रेरणा दी और उनकी प्रेरणा से चैतन्य चरित्र भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास टाइम्स को कुछ लिखा गया। ताहान कृपाय लिखी चैतन्य र कथा, स्वतंत्र हाइते शक्ति नाही कसर्वथा। तो उनकी ही कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही मैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन कर रहा हूँ। मेरा खुद स्वतंत्र रूप में मेरा कोई शक्ति नहीं है श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ वर्णन कर। काष्ठेर पुतली न कुहक न चाय, यही बत गौरचंद्र मोरे बोलाए। जिस प्रकार से जो पपेट होता है, पपेट को क्या बोलते हैं, काष्ठेर पुतली। तो जैसे कुहक यानी उसका जो डायरेक्टर होता है वो नचाता है, उसी प्रकार से भगवान गौरचंद्र मेरे पपेटियर डायरेक्टर बन करके मुझे जैसे जैसे वो बोलते हैं वैसे वैसे मैं कार्य करता हूँ। चैतन्य का धारा आदि अंत नाही जानी,
ये ते मते चैतन्य यश सेवा खानी. There is no beginning or end to the topics of Lord Chaitanya, yet somehow or other I am trying to glorify. चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का न तो शुरुआत है न तो अंत है, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ वर्णन करने का प्रयास करता हूँ. पक्षी ये न आकाश से रांत नहीं पाए, यत दूर शक्ति तत दूर उड़ियाए. जैसे एक बहुत आकाश, आकाश तो अनलिमिटेड है, वास्ट स्काई अनलिमिटेड है. तो जिस अलग अलग प्रकार के पक्षी अपनी अपनी योग्यता अनुसार उस आकार में आकाश में जितनी जिसकी कैपेसिटी है उतना उसमें उड़ सकते हैं, उतना दूर तक जा सकते हैं. उसी प्रकार से मैं भी तो वृंदावन दास ठाकुर विनम्र होकर के ये बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु के तो के बारे में अनंत है, लेकिन मैं अपनी योग्यता अनुसार जितना चैतन्य महाप्रभु मेरे से बुलवाना चाहते हैं उतना ही मैं बस चर्चा कर पा रहा हूं. हे मत चैतन्य यश रांत नाई, यारे यत शक्ति कृपा सब है तत गाई. उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के गुणों का, महिमा का कोई अंत नहीं है. वो कोई भी व्यक्ति उतना ही उनका गुणगान कर सकता है जितना वो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्राप्त करता है. जितना जिसको शक्ति देंगे उतना ही गुणगान कर सकता है. नभः पतन्ति आत्म समम पतित्रिणस्, तथा समम विष्णु गतिम विपश्चिता. ये श्लोक दिया है. कहाँ का है? पास्ट द फॉलोइंग वर्ड्स. शुद्ध गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत में यही चीज बताएगी कि जितनी मात्रा में अलग अलग पक्षी जितना कैपेसिटी है उतना ही उड़ सकता है. उसी प्रकार से अलग अलग भक्त अपने अपने भक्ति के शक्ति के अनुसार, अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार भगवान के बारे में वर्णन करते हैं. सर्व वैष्णव वेड़ पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु ना हमार. इसलिए आप सभी वैष्णवों से मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ. वृंदावन दास ठाकुर बड़े विनम्र होकर के अभी अपने सभी श्रोताओं के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि मैं अपनी कैपेसिटी, मेरा जितना भक्ति है साक्षात्कार है उतना मैंने कुछ वर्णन किया है. आप कृपा करके इसका अपराध मत लीजिएगा. तो आप जो है, जो भी मैंने अपना छोटा सा अटेम्प्ट डाला है भगवान चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने का, वो आप मुझे उसको स्वीकार करिए और मुझे क्षमा करिएगा. संसारेरा पार हैया भक्ति रसागरे, एडू बीबे से भाजू का निताई चांदे रे. Anyone who wants to cross the material ocean and merge in the ocean of devotional service must worship the lotus feet of Lord Nityananda. जो भी इस संसार को यानी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है उसको से भजू का निताई चांदे, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए. उनकी कृपा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्यता उसके हृदय में प्रकट होगी और इस भव सागर से वो पार हो जाए. हमारा प्रभु श्री गौर सुंदर, ए बड़ा भरोसा चित्ते धरि निरंतर. Since Sri Gaur Sundar is the Lord of my Lord, I constantly hope he will bestow mercy on me. हमारा प्रभु श्री गौर सुंदर. तो वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी नित्यानंद प्रभु, उनके गुरु हुए नित्यानंद प्रभु और उनके भी स्वामी हैं गौर सुंदर भगवान. इसलिए मैं हमेशा निरंतर ये आशा रखता हूँ कि ऐसे भगवान गौर सुंदर जो मेरे भी स्वामी के स्वामी हैं तो मेरे ऊपर कृपा करेंगे. यह बोले प्रभु नित्यानंद बलराम, यह बोले चैतन्य रमः प्रिय धाम. कोई बोलता है कि नित्यानंद प्रभु बलराम है और कोई बोलता है चैतन्य महाप्रभु के वो महाप्रिय धाम है, चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय हैं. यह बोले महातेजियान अधिकारी, यह बोले कौन रूप बुझिते न पारी. कोई बोलता है कि नित्यानंद प्रभु महातेजियान, ही इज द मोस्ट बिलीव्ड लॉर्ड चैतन्य. समवन एल्स सेज ही इज पावरफुल पर्सनालिटी. कोई बोलता है बहुत ही तेजस्वी है वो. और कोई बोलता है कि उनका कौन सा रूप है बुझिते न पारी, उनको तो समझ में नहीं आता है कि कौन है नित्यानंद. किबा यति नित्यानंद किबा भक्त ज्ञानी, यार न मत इच्छा न बोलाए केनी. Someone may consider Nityananda a sannyasi, someone may consider him a devotee, someone may consider him a jnani. They may say whatever they like. Even if Nityananda is most insignificant servant of Lord Chaitanya, I would still keep his lotus feet in my heart. तो अलग अलग लोग नित्यानंद प्रभु के चरित्र, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का चरित्र बहुत अद्भुत है,
कोई समझ नहीं सकता है। चैतन्य महाप्रभु को भी समझना मुश्किल है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का फिर भी कोई अगर लीला सुनता है, एक्टिविटीज को वैष्णव वैष्णव शुद्ध वैष्णव के मुख से, जैसे हम लोग चैतन्य भागवत सुन रहे हैं, फिर भी कुछ हद तक कोई अनुमान लगा सकता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है भगवान। लेकिन नित्यानंद प्रभु के गुण और लीलाएं बिल्कुल भी जो है गोचर नहीं है, जो भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं है, उनके दिमाग से और मन से पूरी तरह से परे है। नित्यानंद प्रभु अलग ही श्री भगवान गौर सुंदर के शुद्ध भक्ति के प्रभाव में उन्मत्त होकर के ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि साधारण व्यक्ति कुछ समझ नहीं सकता उसको। इसलिए अलग अलग लोग नित्यानंद प्रभु का अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं। लेकिन वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, चिबा यति नित्यानंद चिबा भक्त ज्ञानी, यारा ये नमत इच्छा न बोला केनी, ऐसे के ने चैतन्य रा नित्यानंद नहीं, से चरण धन मोर राहु का हृदय। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कोई कुछ भी बोले नित्यानंद प्रभु के बारे में, लेकिन उनके चरण कमल को मैं हमेशा अपने हृदय में धारण करता हूँ, वो मेरे प्राण धन है। आई वुड स्टिल कीप लोटस विद माई हार्ट। और इसीलिए आई देयर फोर एतपरि हारे ओ ये पापी निंदा करे, तबे लाठी मारो तार सिरे र ऊपरे। वृंदावन दास ठाकुर अब गुस्सा हो जा रहे हैं। अब वृंदावन दास ठाकुर के हृदय में वो चालू तो किए थे चैतन्य भागवत की रचना करने, चैतन्य महाप्रभु के दिव्य लीलाओं का वर्णन करने, है ना। लेकिन बीच बीच में ऐसा आप पाएंगे कई बार कि नित्यानंद प्रभु के आवेश, उनके प्रेम में जो है और उनके कृपा पे विचार करते हुए वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीला से कैसे टर्न ले लेते हैं और नित्यानंद प्रभु के बारे में वर्णन करने लग जाते हैं, ये पता भी नहीं चलता है। जैसे अभी अचानक से नित्यानंद प्रभु का गुणगान करने लग गए। और इसीलिए उस दिव्य प्रेम में नित्यानंद प्रभु के प्रति होने के कारण अब यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं वृंदावन ठाकुर, क्योंकि कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो चैतन्य महाप्रभु को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं उनकी कुछ लीलाओं को न समझ पाने के कारण। तो ऐसे लोग नित्यानंद प्रभु का निंदा भी करते थे, ऐसे कुछ लोग हुए, तो उन लोगों को भी असुर राक्षस बोला गया। हालांकि वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु का निंदा करने के कारण, उनको स्वीकार न कर पाने के कारण उनको भी राक्षस बोला गया, असुर बोला गया, और उनका भी सर्वनाश हो गया। वहीं दूसरी ओर अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता था या चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण समर्पण नहीं कर पाया, लेकिन नित्यानंद प्रभु के को समर्पित था, नित्यानंद प्रभु का दास था, तो उसको चैतन्य महाप्रभु स्वीकार कर लिया और उसका उद्धार कर लिया, वो बच गए और वो फाइनली चैतन्य महाप्रभु के भी शुद्ध भक्त बन गए। लेकिन वैसे वर्षा सही नहीं हुआ। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे हुए जो नित्यानंद प्रभु का जो है अनादर करते थे, निंदा करते थे। तो ऐसे लोगों के प्रति क्रोधित होकर के वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि कोई कुछ भी कहे नित्यानंद प्रभु को, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण को हमेशा मेरे हृदय में मैं धारण करूंगा, और ऐसे पापी लोगों को के सिर में मैं लात मारता हूँ, ऐसा बोल रहा है। आई therefore kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him. एता परिहारे ओजे पापी निंदा करे, तबे लाठी मारो तारे तार सिरे रहो, उसके सिर में मार। तो ये अद्भुत प्रेम में इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कोई भी ऐसा मूर्ख पापी भी होगा जो नित्यानंद प्रभु का ऐसे निंदा करता है, तो वृंदावन दास ठाकुर की कृपा मिल जाएगी इसको। वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों का लात उसके सिर में जब पड़ेगा तो उसका होश ठिकाने आ जाएगा फिर, अब वो फिर गौर निताय का भक्त बन जाएगा। ये बात भी सत्य है। तो इसलिए ये आशीर्वाद है मस्त वृंदावन दास ठाकुर। जय जय नित्यानंद चैतन्य जीवन, तुम्हारा चरण मोरा हौ कसरम। नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, हे नित्यानंद प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय। आप चैतन्य महाप्रभु के जीवन है, प्राण है। आप कृपा करके मुझे अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान करें। तो मारा ही हाइया ये न गौर चंद्रगाम, जन्मे जन्मे ये न तुम समहति बेड़ा। As your servant, let me sing the glories of Lord Chaitanya and let me accompany you birth after birth. तो नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं कि मैं आपका ही दास हूँ, आप मुझे कृपा करके आश्रय दीजिए, और आपका दास होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं चैतन्य आपके जो स्वामी हैं, आपके प्रिय श्री चैतन्य महाप्रभु का मैं गुणगान करता रहूं। और मेरा यही इच्छा है कि जैसे आप हर बार जन्म ले लेके आते हैं चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए, वैसे मैं भी आपका दास बन करके आपके इस कार्य में मैं आऊं।
और आपका इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु के गुणगान करते हुए सेवा करते, इस प्रकार का इच्छा भी प्रकट करते हैं। ये सुनाए आदि खंडे चैतन्य र कथा, ताहारे श्री गौरचंद्र मिली बे सर्वथा। जो भी चैतन्य महाप्रभु की इस प्रकार की दिव्य लीलाओं को आदि खंड में वर्णन दिव्य लीलाओं के बारे में श्रवण करता है, तो वो निश्चित रूप में श्री गौर सुंदर भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करेगा। हरि बोल। तो वृंदावन दास ठाकुर बार बार आशीर्वाद भी दे रहे हैं, लेकिन ये उनके लिए ही सत्य हो पाएगा जो श्रद्धा पूर्वक और जिनको ये विश्वास हो। ईश्वरपुरी स्थाने हय विदाय, ग्रहे आइले न प्रभु श्री गौरंग राय। ईश्वरपुरी के स्थान से विदा लेकर के फाइनली फिर गौरांग महाप्रभु नवदीप वापस आ जाते हैं। सुनी सर्व नवद्वीप हैला आनंदित, प्राण आश्रि देह ये न हैला उपनीता। जैसे नवदीप वासी सब सुने कि भगवान गौरांग महाप्रभु वापस आ गए हैं, तो सब बहुत आनंदित हो जाते हैं, और ऐसे आनंदित हो जाते हैं जैसे as they felt as if their life air had returned to their body। जैसे कोई मृत व्यक्ति है, उसके शरीर में अचानक से जीवन उत्पन्न हो, जैसे कोई कोमा में गिरा हुआ है, कोमा में गया हुआ व्यक्ति है, तो उसको जीवन की प्राप्ति जैसे हो जाए, उसी प्रकार से अभी वासी सब ऐसा अनुभूति कर रहे हैं भगवान के आने से। सुनी सर्व नवदीप हैला आनंदिता, पुराना देहे नहायला पुनीता। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास कछु कछु पद युगे गान। तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके प्राण और आत्मा है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की कुछ गुणगान करते हैं। तो इस प्रकार से आदि खंड की लीलाएं समाप्त हुई। तो आदि खंड की लीलाएं जो है उसको हम लोग बस लिस्ट कर देते हैं वापस से। मध्य खंड की लीला तो अगले संडे से प्रारंभ करेंगे, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का वो चालू होगा, संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करेंगे चैतन्य। सो आदि खंड में हालांकि हमने कुछ कुछ ही लीला, कुछ कुछ छूट गया था, क्योंकि हम लोग ऐसा विचार नहीं था इसको सिस्टमेटिकली करने वाले हैं। तो गौर पूर्णिमा के स्पेशल अवसर पे हमने चालू किया था इसको। तो पहला दूसरा अध्याय नहीं किया था, तीसरा भी नहीं हुआ था, और चौथा भी नहीं हुआ था। हमने 5वें अध्याय से चालू किया। फिफ्थ, तो पहला अध्याय भगवान चैतन्य महाप्रभु की सभी समस्त लीलाओं का समरी प्रस्तुत किया गया। दूसरे अध्याय में भगवान का अपीयरेंस प्राकट्य होता है। इस आदि खंड में तीसरे अध्याय में भगवान का हॉरोस्कोप एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन किया जाता है। चौथे अध्याय में भगवान का नामकरण होता है, उनकी कुछ चाइल्डहुड पास टाइम्स बाल लीलाओं का वर्णन, और उसी में भगवान को जो चोर आते हैं वो लेके जाते, किडनैप करके जाते हैं, लेकिन वापस लाके छोड़ देते हैं। यहाँ तक ये चौथा अध्याय तक, यहाँ तक हम लोग नहीं कर पाए थे। इसके पश्चात 5वें अध्याय से हमने चालू किया था और इसको कंटिन्यूअसली हम करते गए। 5वें अध्याय में ईटिंग द मेंडिकेट ब्राह्मणस ऑफरिंग बाल लीला में, हाँ, कि एक ब्राह्मण आता है बार बार अपने गोपाल को ऑफरिंग करता है, और निमाई बालक बार बार आके ऑफरिंग खाते हैं। फिर फाइनली निमाई बालक उनको अपना अष्टभुजा का रूप दिखाते हैं, दर्शन दिखाते हैं। कृष्ण, राम और चैतन्य महाप्रभु तीनों रूप दिखाते हैं। द लॉर्ड बिगिंस स्टडिंग इन हिज चाइल्डहुड मिसचीफ। फिर अपनी श्री विश्व रूप टेक्स संन्यास, ये भी हम लोग नहीं किए थे। और अपने डिसअपेरेंस ऑफ जगन्नाथ मिश्रा, ये भी नहीं किया था हमने। 7वां 8वां अध्याय भी छोड़ गया था। फिर 9वें अध्याय से हमने वापस चालू किया था। तो 9 से लेकर के नित्यानंद को ये भी नहीं हुआ था, 9वां अध्याय भी नहीं हुआ था। 10वें अध्याय से लक्ष्मी प्रिया माता जी से विवाह, फिर ईश्वरपुरी से मुलाकात, फिर निमाई पंडित का पूरे नवद्वीप में भ्रमण करना, अपनी जो है पांडित लीला, विद्या विलास की लीला करना, दिग्विजय को हराना, और फिर निमाई पंडित के द्वारा ईस्ट बंगाल जो आज का बांग्लादेश, वहां जाना, लक्ष्मी प्रिया माता का अप्रकट होना, फिर विष्णु प्रिया माता जी के साथ विवाह, फिर हरिदास ठाकुर के ग्लोरीज महिमा, और फिर फाइनली 17वां अध्याय गया में श्री चैतन्य महाप्रभु का ट्रैवल। ये विस्तार से चर्चा की। लेकिन इस आदि खंड में कुछ अध्याय
शेष छूट गए थे। तो या तो हम लोग इसको कर सकते हैं या फिर मध्य खंड स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे अब गया के आने के पश्चात, गया से होके आने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन चालू, ये मध्य खंड की लीला में आता है। यानी दीक्षा लेने के पूर्व तक की, दीक्षा लेने तक की लीला आदि खंड में, तो मध्य खंड की लीला है। दीक्षा लेने के पश्चात और संन्यास लेने के पूर्व महाप्रभु ने जिस प्रकार से नवद्वीप पर रह करके संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया वो है। और आदि खंड के आखिरी अध्याय में लॉर्ड्स पास्ट टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग संन्यास, और फिर संन्यास के पश्चात अंत खंड में संन्यास लेने के बाद कैसे जगन्नाथपुरी में महाप्रभु और साउथ इंडिया में जाकर प्रचार प्रसार करके इसका वर्णन प्राप्त होता है। ओके, हरे कृष्ण।